क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन क्या है, साइड्स ए बी कॉमा ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो डैट ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो क्या दिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका मीडियन ए डी है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी एम जिसका मीडियन है। क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस एक्सटेंड ए डी एंड पी एम अप टू पॉइंट ई एंड एल रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डी बराबर डी ई एंड पी एम बराबर एम एल। ठीक है, मतलब ए डी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे ई पॉइंट तक और पी एम पॉइंट को इसी तरह आगे एल पॉइंट तक बढ़ाएंगे। ठीक, ऐसा होगा कि ए डी बराबर डी ई होगा, पी एम बराबर एम एल होगा। अब पॉइंट ई को बी और सी से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट एल को क्यू और आर से ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन बी ई सी ई क्यू एल एंड आर एल। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं मेन। तो बी डी बराबर डी सी। अच्छा, बी डी बराबर डी सी क्यों हुआ, क्योंकि ए डी हमने शुरुआत में बताया था मीडियन है बी सी का। ठीक, तो जब ए डी मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगा इक्वल साइज में। ठीक है, तो बी डी बराबर डी सी क्यों, क्योंकि ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी। इसी तरह क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर। क्यों, क्योंकि क्यू एम इक्वल टू एम आर क्यों है, क्योंकि पी एम क्या है, क्यू आर का मीडियन है। चलो ठीक है, तो इतना हो गया। तो बी डी बराबर डी सी, क्यू एम बराबर एम आर। ठीक, अब ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। इसी तरह पी एम बराबर एम एल, ये भी कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक, इतना हो गया ये। अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, अब ये डायग्राम देखिए। जब ए बी सी ट्राइंगल था, ए डी को हमने ई पॉइंट तक बढ़ाया था और बी को ई से, सी को ई से मिलाया, तो एक प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ठीक है, अब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, देखने में तो पैरेललोग्राम लग रहा है, तो इसी को प्रूव करना है। ठीक, इसी तरह ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। चलो, तो अब इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल्स ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट इच अदर एट पॉइंट डी, मतलब कि ए बी ई सी में डायगोनल दो हैं, ए ई और बी सी, ये आपस में बाइसेक्ट करना है पॉइंट डी पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। ठीक, तो सो ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है कि इसके अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमें यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना है, तो ए सी बराबर बी ई हो जाएगा और ए बी बराबर ई सी हो जाएगा। तो वही लिखा है, ए सी बराबर बी ई एंड ए बी बराबर ई सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब इसी तरह हम कह सकते हैं, वी कैन प्रूव डैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एफ आर इज ए पैरेललोग्राम। ये भी कह सकते हैं पी क्यू एफ एल आर, पी क्यू एल आर क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर पी क्यू एल आर पैरेललोग्राम है, ठीक, तो कह सकते हैं इसके जो डायगोनल है पी एल और क्यू आर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एम पर। ठीक, तो इसमें भी पी आर बराबर क्यू एल और पी क्यू बराबर आर एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, पी आर बराबर क्यू एल एंड पी क्यू बराबर एल आर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक, अब नाउ ये शुरुआत में गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, हमने यहाँ से उठाया, अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू वही उतारा, ए सी अपॉन पी आर अभी वही उतार रहे हैं, लेकिन इसको आगे चेंज करें क्योंकि हमने प्रूफ किया है ए सी बराबर क्या होता है बी ई। ये देखिए, अभी हमने प्रूफ किया है कि अब डायगोनल अगर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटते हैं तो पैरेललोग्राम बन रहा था, ए सी बराबर बी ई हो जाएगा।
ए बी बराबर ई सी हो जाएगा, इसी तरह पी आर बराबर क्यू एल हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर ई हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू वही उतरा, ए सी अपॉन पी आर वही उतरा। अब यहाँ से हमने ए डी के साथ 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर ऊपर नीचे वही संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, वो आपस में मतलब दोबारा से वही पुनः प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह ए बी अपॉन पी क्यू, अब मैंने बताया था ना ए सी बराबर बी ई, कैसे, अभी हमने प्रूव किया, ए सी बराबर बी ई हो जाएगा, इसी तरह पी आर बराबर क्यू एल हो जाएगा। ठीक, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन क्या हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, बी ई अपॉन क्यू एल, बी ई अपॉन क्यू एल। ठीक है, इसी तरह ए ई अपॉन पी एल, मतलब ए ई अपॉन पी एल, मतलब कि ए बी ई और पी क्यू एल ये क्या हो गए, एक प्रकार से सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं आपस में, इनका प्रोपोर्शन इक्वल है। ठीक, तो हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल बी ए ई, बी ए ई और क्यू पी एल ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बी ए ई सिमिलर हैं क्यू पी एल के। अगर ये सिमिलर हैं तो ये देखिए इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो बी ए ई इक्वल होगा क्यू पी एल के, वही चीज़ लिखा है, बी ए ई इक्वल होगा क्यू पी एल के। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं इस वाले ट्राइंगल के लिए, सी ए ई और आर पी एफ, आर पी एल, इनको भी हम सिमिलर दिखा सकते हैं। अगर ये भी सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए ई एंगल आर पी एल के इक्वल हो जाएगा। तो भाई हमने लिखा है सिमिलैरिटी, ट्राइंगल सी ए ई सिमिलर हैं आर पी एल के, तो ट्राइंगल एंगल सी ए ई इक्वल होगा आर पी एल के। अब दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। चलिए क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बी ए ई प्लस सी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल टू क्यू पी एल प्लस आर पी एल। ठीक, अब आइए डायग्राम में समझते हैं, एंगल बी ए ई प्लस सी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल। मतलब कि अगर ये एंगल और ये एंगल को आपस में जोड़ दिया जाए, ये एंगल और ये एंगल को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये बी ए सी नहीं बना लेंगे, एंगल बी ए ई प्लस सी ए ई इक्वल टू बी ए सी कह सकते हैं। इसी प्रकार क्यू पी एल आर पी एल एंगल को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो ये एंगल क्या बन जाएगा, क्यू पी एल क्यू पी आर एंगल। ठीक, तो वही चीज़, तो हमने क्या लिख दिया, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। क्यों ऐसा हुआ ये देखिए दिया भी है, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी का हाफ, इसी तरह क्यू पी एल इक्वल टू आर पी एल इक्वल टू क्यू पी आर का हाफ। ठीक, अब चलिए फिर से देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में तो हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था। ठीक है, और दूसरा हमने अभी प्रूफ किया एंगल बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर। अब ये देखिए प्रूफ किया, इक्वेशन 3 बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर। ठीक है, तो वही, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ये गिवन है, एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर, ये हमने इक्वेशन 3 अभी प्रूफ किया, तो बाई इक्वेशन 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो हम क्या कह देंगे, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से कि वो ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। चलिए, हेंस प्रूव्ड हो गया, ख़त्म।